आर्यन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे। बुलंदशहर से धमकी देने का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला और उसके पिता को वीडियो बनाकर धमकी महिला का देवर दे रहा है। वहीं पीड़िता के पिता ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर मदद की गुहार लगाई है। दबंग आरोपी पर वीडियो रिकॉर्ड करके खुलेआम धमकी देने का आरोप है। पीड़िता का दावा है भाभी को जबरन अपने साथ रखना चाहता है आरोपी, और पति से विवाद के कारण पिता के साथ मायके में रहती है पीड़िता। हाथ में वो अपने में तमंचा रखता है और मारने की धमकी देता है। मेरे गांव में गंगागढ़ में आके मारने की धमकी देता है। मैं गांव गंगागढ़ से हूँ। सतेंद्र, बॉबी और गौरव, ये तीनों मारने की धमकी देते हैं। ये मैंने तो अपनी मर्जी से शादी की थी, तो इसलिए अब वो मुझे दुखी परेशान रखता है, तो इसलिए मुझे मारने की अब धमकी दे रहा है। उसके पास ज़मीन थी वो सब बेच दिया। उसके पास कुछ है नहीं है, दारू पीता है और भांग भी पीता है, इसलिए बहुत परेशान रखता है मुझे। कहाँ से आया इसके बाद क्या कहाँ से ये तमंचा हमको नहीं पता कहाँ से लेके आया है, और तमंचे में वीडियो भी दिखा रहा है अपनी चला के तमंचा, और मारने की धमकी देता है। रात के 1-1 बजे गांव में आता है गंगागढ़ में मारने के लिए। क्यों धमकी दे रहा है? ये जबरदस्ती रखना चाह रहा है, तो इसलिए मैं रहना नहीं चाहती। मेरी ये मैंने शादी की थी, मेरी लड़की का ये देवर है, जबकि वो रखना नहीं चाहता। मेरी लड़की भी वो मानसिक तौर से कमज़ोर है, मेरी लड़की भी उसके साथ रहना नहीं चाहती है। तो ये कहता है कि मैं अपने साथ रखूँगा इस लड़की को, और जबकि इसकी कोर्ट मैरिज पहले से है दूसरी लड़की के साथ। ये ज़बरदस्ती मुझ पर दबाव बना रहा है और मेरे को कहता है दोनों मार दूँगा। और प्रदेश सरकार के निर्देश पर रायबरेली जिले को जल्द ही अस्पताल को 10 नए रेजिमेंट डॉक्टर मिलेंगे। वहीं जिला अस्पताल में जल्द ही डीएनबी की पढ़ाई शुरू होगी। केजीएमयू लखनऊ के प्रोफेसर ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और रायबरेली का जिला अस्पताल 301 बेड का है, लेकिन इस बार से एमबीबीएस डॉक्टर नीट कंपटीशन क्वालिफाई करने के बाद रायबरेली में डीएनबी की पढ़ाई करेंगे, जिसको लेकर केजीएमयू के प्रोफेसर अनुपम मिश्रा ने जिला से चिकित्सालय का बारीकी से निरीक्षण किया, जिसमें अलग अलग 5 विभागों जिसमें ईएनटी, पीडियाट्रिक, सर्जरी, मेडिसिन व नेत्र रोग के 10 रेजिमेंट डॉक्टर डीएनबी का कोर्स करेंगे। जिला चिकित्सालय रायबरेली 301 बेडेड हॉस्पिटल है और ये हॉस्पिटल डीएनबी कोर्सेज के लिए चुना गया है। यहाँ पर डीएनबी के रेजिडेंट आएंगे तो हमारे पास डॉक्टरों की संख्या बढ़ जाएगी। उसी क्रम में हमारे पास 5 सब्जेक्ट की डीएनबी मिलने वाली है। एक तो पीडियाट्रिक है, ऑप्थेल्मिक्स है, ईएनटी है, सर्जरी है, मेडिसिन है। इन सारे ब्रांचेज में डीएनबी कोर्सेज स्टार्ट होंगे और उसी क्रम में ईएनटी का आज असेसमेंट होने वाला है। और ये असेसमेंट इसलिए होने वाला है कि यहाँ की सुविधाओं को देखते हुए यहाँ पे डीएनबी की कक्षाएं चल सकती हैं कि नहीं चल सकती हैं, उसी का असेसमेंट जो है आज किया जा रहा है। इसके लिए प्रोफेसर अनुपम ईएनटी सर्जन हेड ऑफ डिपार्टमेंट केजीएमसी आए हुए हैं और वो असेसमेंट कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारे चिकित्सालय में डॉक्टरों की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे ये हर सब्जेक्ट में 2 रेजिडेंट रहेंगे तो एक वर्ष में 10, और फिर अब जब दूसरा साल बीतेगा तो हमारे पास 20 रेजिडेंट हो जाएंगे, डॉक्टर्स हो जाएंगे, तो संख्या बढ़ जाएगी। तो मरीजों को थोड़ा। और बालाघाट की कांकेर मुंजारे ने आदिवासी लोगों के साथ धोखा दिया है। आपको बता दें कि कांकेर मुंजारे ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ा और चुनाव से कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के प्रत्याशी मधु भगत को समर्थन दे दिया, जिससे गोंडवाना को समर्थन देने वाले लोगों को गहरा आघात पहुंचा है। सुरजीत ठाकुर ने कहा कि जो रोना कांग्रेस ईवीएम मशीन का रो रही थी, जैसे ही अनुम्बा मुजारे जीत कर आई, इनका रोना बंद हो गया। चुनाव में नहीं कर रहे हैं, हम उसका आदर कर रहे हैं, तो ऐसा ही उन्हें भी करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने 100 ईवीएम पेटी बदलने का जो आरोप लगाया था, अब उसको वो सिद्ध करके बताएं और कौन सी विधानसभा में उसका प्रभाव आया, ये वो बताएं। और जिला प्रशासन से हम मांग करेंगे
कि ऐसे लोगों पर अपराध दर्ज करा जाए जिससे भविष्य में इस तरह की कभी बयानबाजी करके आम जनों को भ्रमित ना किया जाए। क्योंकि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में खास तौर से 2013 के चुनाव परिणामों को लेकर भारी भ्रम फैलाया गया और भ्रमित होकर मतदाता ने कहीं ना कहीं आक्रोश में भी हमारे खिलाफ वोट किया। और आज फिर वही, अगर ये चुनाव में हार देख लेते तो कहीं ना कहीं वही डाक मतपत्र और ईवीएम पे आरोप जड़ देते। लेकिन अब जीतने के बाद ये कह रहे हैं कि हमको जनता ने जिता दी। तो ये इस बात का जवाब कहीं ना कहीं कंकर मुंजारे जी को, अनुभव मुंजारे जी को देना चाहिए, आम जनों के बीच में देना चाहिए, हमें नहीं। जिनका ये अपमान करते हैं उन्हें देना चाहिए और जनादेश का जैसे हम सम्मान करते हैं इन्हें भी जनादेश का सम्मान करना चाहिए। और इस तरह से भ्रम और झूठ नहीं फैलाना चाहिए। और जिस तरह से इन्होंने मिलकर आम जनों को ठगा है, ऐसा कम से कम राजनीतिक परिदृश्य में नहीं होना चाहिए। जो भ्रम की राजनीति, षड्यंत्र की राजनीति मुंजारे दंपति के द्वारा की जाती है, जैसे पोस्टल बैलेट को लेके ये फैलाया गया कि पोस्टल बैलेट जो है बदले गए। अगर पोस्टल बैलेट बदले जाते तो क्या कांग्रेस को पोस्टल बैलेट में, जैसे 2 विधानसभा बैहर और वारासूनी में खाली पोस्टल बैलेट से कांग्रेस जीती है। बालाघाट में भी पोस्टल बैलेट में अनुभव मुंजारे जी को ज़्यादा वोट मिले। सभी विधानसभाओं में पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से ज़्यादा वोट मिले। तो कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने का काम उनके द्वारा किया गया, षड्यंत्र उनके द्वारा किया गया। चूंकि आदिवासी समाज भोला भाला होता है, आदिवासी समाज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा किए जाने वाले आदिवासी हितों के काम को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ आदिवासी समाज का जो झुकाव हो रहा था और उधर तिरोड़ी दक्षिण सामान्य वन मंडल बालाघाट अंतर्गत वन परिवेश क्षेत्र कटंगी का क्षेत्र सिवनी जिले के पेज टाइगर रिजर्व से लगा हुआ है। क्षेत्र में तैनात वन कर्मियों की तत्परता के कारण कटंगी का वन क्षेत्र वन्य प्राणी बाहुल्य है। तिरोड़ी के आसपास के वन क्षेत्र में वन्य प्राणी बाघ, तेंदुआ, भालू, सांभर, चीतल, घुटरी जैसे अनेक वन्य प्राणियों को विचरण करते पाया जाता है। अनेकों बार वन्य प्राणी अपने दल से बिछड़कर ग्राम के रिहायशी इलाकों में भटकने लगते हैं, जिससे वन्य प्राणी के जीवन पर संकट के बादल मंडराने लग जाते हैं। ये तिरोड़ी के ग्रामीण इलाके में साई पब्लिक स्कूल के पीछे साइड एक तालाब है। तालाब के किनारे फेंसिंग लगी हुई थी, वहाँ फंसा हुआ था। आपको कैसे पता चला कि? मुझे स्थानीय नागरिकों के माध्यम से पता चला कि चीतल का बच्चा उधर गया हुआ। तिरोड़ी के ग्रामीण इलाके में और छिंदवाड़ा जिला पहुंचे मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा हवाई पट्टी से पहुंचकर पोला ग्राउंड पर उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें, भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। वहीं मंच से संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने पूर्व सीएम कमलनाथ के घर 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया। छिंदवाड़ा जिले की 7 विधानसभा हार से नाराज भी दिखाई दिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लाडली बहनें एवं भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिस तैनात नजर आई। आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ यही हमारी बहनें, और वो स्वाभिमान आता है तब जब बहनें अपने पैरों पे खड़ी हो। मेरी आमदनी, जैसे लाडली बहना ने गौरव और आत्मसम्मान दिया, मेरा पैसा, मेरा खाता, मैं जैसा चाहूंगी खर्च करूंगी, तो घर में भी इज्जत बढ़ गई। सही बात है कि नहीं? पैसे से इज्जत तो बढ़ती है भैया, ये तो सच है। जब अपने पैरों पे खड़ी होगी तो आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और इज्जत तीनों बढ़ेगी। और वैसे ही भांजे भांजियो, चिंता मत करना रे। मैंने कहा है अच्छे से पढ़ाई करना, तुम्हारे पढ़ाई की पूरी व्यवस्था तुम्हारा मामा करेगा, कोई गरीब बेटा नहीं। क्यों मजबूर है कि काश मेरे मम्मी पापा के पास पैसे होते तो मैं भी डॉक्टर इंजीनियर बन जाता। मैं बना।
राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी की जयपुर में उनके घर में घुसकर हत्या करने के मामले को लेकर राजपूत करणी सेना ने शिवपुरी कलेक्टर को ज्ञापन दिया। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने कहा कि इस नृशंस हत्याकांड से संपूर्ण करणी सेना में अत्यंत रोष है। ज्ञापन के माध्यम से आज राजपूत करणी सेना ने हत्यारों को अतिशीघ्र गिरफ्तार कर उनको फांसी देने की मांग की। साथ की घटना में शामिल अन्य व्यक्तियों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई तथा परिवार को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता के साथ ही परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी देने की मांग की है। के विरोध में आज समस्त क्षत्रिय समाज द्वारा करणी सेना के आह्वान पे ये बाजार बंद का हम लोगों ने अनुरोध किया था और सारे व्यापारियों का हम धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने बाजार बंद करके दुख की इस घड़ी में राजपूत समाज का साथ दिया। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सुखदेव सिंह गोगामड़ी वो व्यक्तित्व थे कि जब देश से बनियों को और ब्राह्मण समाज को बाहर भेजने की जब बात आई थी तो सबसे पहले इस बयान को देने वाले सुखदेव सिंह थे कि यदि इन लोगों को बाहर किए जाने की कोई भी कोशिश होती है तो सबसे पहले उन लोगों को क्षत्रियों की लाशों पर से गुजरना होगा। क्षत्रिय समाज सभी वर्ग के लिए हमेशा खड़ा रहा है और आज इस विषम परिस्थिति में जहां क्षत्रिय समाज के एक सिरमौर सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी की हत्या हुई है, हम सर्व समाजों से अनुरोध करते हैं कि इस संकट की घड़ी में और सिलवानी विधायक निर्वाचित होने के बाद प्रथम नगर आगमन पर साभार आभार सभा में कांग्रेस विधायक देवेंद्र पटेल ने प्रशासन को चेतावनी भरे लहजे में चेताया। इसके बाद ही उन्होंने कहा, यदि किसी कार्यकर्ता या नागरिकों को परेशान किया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। नगर आगमन पर नागरिकों ने विधायक देवेंद्र पटेल का गर्मजोशी से स्वागत किया और बजरंग चौराहा पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें लड्डुओं से तोला और उन लड्डुओं को जनता के बीच जाकर वितरण भी किया। उधर कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार ने मीडिया से चर्चा कर बताया कि भाजपा सिर्फ हिंदी राज्यों में जीत सकती है। दक्षिण में भाजपा का सफाया हो जाता है। लाडली बहना का जादू अलीराजपुर, झाबुआ और छिंदवाड़ा में क्यों नहीं चला? अगर ऐसा होता तो कांग्रेस वहां हार जाती और ईवीएम को मैं दोष नहीं मानता। उन्होंने कहा, हमारी योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पाए। भाजपा आरएसएस की पार्टी है, उन्हें सुनती है। वहीं उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के लिए पार्टी के आला कमान नाम तय करेंगे, वो भी बात कही। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जमकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। देखिए, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें सभी महासचिव सभी लोगों को बुलाया है, CWC मेंबर। उस पर समीक्षा भी होगी, भविष्य की लोकसभा को लेकर, रणनीति को लेकर भी चर्चा होगी। दिग्विजय सिंह जी से मुलाकात हुई आपकी, पूरी तरीके से दोनों भाई ना पहले मनभेद था ना आज मनभेद। दिग्विजय सिंह जी ने क्या बोला, क्या चर्चा हुई? अगर देखिए, सुजन ने एक मुलाकात की, शिष्टाचार दोनों ने, उनका काफी बड़ा दिल है और उन्होंने भी अपना जिस प्रकार से रखा आत्मीयता, वैसे हमने भी बिल्कुल सम्मान के साथ उनकी बात। पार्टी ने रिपोर्ट्स मांगी है, रिपोर्ट्स बिल्कुल दी जाएगी। सभी विधायकों से भी मांगी है, उम्मीदवारों से मांगी है। सर, आपने बुलाया गया को लेकर, क्योंकि युवा में बात की जाए तो आप ही को बुलाया और जीतू पटवारी को ही बुलाया? नहीं, ऐसा नहीं, किसी को नहीं बुलाया है। ये तो समीक्षा बैठक है, समीक्षा बैठक में सबको अपनी अपनी बात कहना। चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर सूरजपुर में भी नजर आ रहा है, जहां बीते कल से आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। वहीं ठंड में भी इजाफा देखने को मिला है। ऐसे में जिले में आज सुबह से ही रिमझिम बारिश के कारण धान खरीदी केंद्रों में भी चुनौती बनी हुई है। हालांकि तूफान के असर के मद्देनजर खाद्य विभाग धान के बचाव के लिए तैयारी के दावे करते नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी जिले में 54 उपार्जन केंद्र में लगभग हम लोगों ने 92,000 क्विंटल धान का क्रय किया है और अभी वर्तमान में जो बेमौसम बारिश हो रही है उसके लिए सभी समितियों में हम लोगों ने उनके कैप कवर का पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए कहा है और सभी समितियों में जो धान रखे हुए हैं वहाँ पे पर्याप्त कैप कवर व्यवस्था है और पानी को ड्रेन आउट करने के लिए वहाँ उनको ड्रेनेज अगर नहीं है तो ड्रेनेज भी बनाने के लिए कहा है। तो सभी समितियों में अभी तक के किसी भी समिति से धान के नुकसान होने की कोई खबर नहीं आई है। सभी जगह
उधर सूरजपुर में 3 दिन पहले एक युवती के अधजली लाश मिलने के मामले में पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जहां आरोपी मृतका का प्रेमी निकला, जिसे पुलिस ने महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 2 दिसंबर को तारा पुलिस चौकी क्षेत्र के जनार्दनपुर जंगल में एक युवती की अधजली हालत में लाश मिली थी। ऐसे में पुलिस की जांच में हत्या की पुष्टि के बाद मृतका की शिनाख्त लखनपुर की 20 वर्षीय युवती के रूप में पहचान हुई थी। ऐसे में पुलिस विवेचना में पता चला कि बीते 2 साल से उमेश वरपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के वृंदावन निवासी अतवार साय से मृतका का प्रेम प्रसंग था। 2023 को तारा चौकी में एक सूचना आई कि जंगल में एक अधजली लाश पड़ी हुई है। सूचना पाकर तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर रवाना हुआ और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा पुलिस अधिकारियों की टीम नियुक्त करके तत्काल मामले का खुलासा करने का निर्देश दिए गए तथा डॉग स्क्वाड और एफएसएल को भी टीम मौके पर बुलाया गया और मामले में पता चला कि युवती पास के ही गांव के रहने वाली थी तथा उसका एक युवक के साथ प्रेम संबंध था और इसी प्रेम संबंध को लेकर लड़ाई झगड़े के दौरान आरोपी के द्वारा जंगल में ले जाकर युवती की पहले हत्या कर दी गई तथा साक्ष्य छुपाने की दृष्टि से पेट्रोल डालकर उसको आग लगा दिया गया था और वो घटना कारित करके आरोपी मौके से फरार हो गया था। अंधे कत्ल की गुत्थी को देखते हुए तारा चौकी प्रभारी तथा साइबर सेल की टीम विशेष प्रयास करते हुए आरोपी को 48 घंटे के अंदर नागपुर से पकड़ के लाई है तथा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर। और यूपी के बुलंदशहर में नगर पालिका ने अपना हंटर चलाया है। आपको बता दें कि जब नगर पालिका कर्मचारी अवैध अतिक्रमण को हटा रहे थे, तभी अंडा दुकानदार लाचार सा खड़ा अफसरों के हाथ जोड़ता रहा, लेकिन अफसरों से उसकी दुकान को भी हटा दिया। वहीं आपको बता दें, गरीब अंडे वाला अपना परिवार अंडे बेचकर चलाता है। नगर पालिका अफसरों ने अतिक्रमण की आड़ में गरीब का जो तख्ता और तिरपाल थी उसे हटवा दिया। बुलंदशहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सरायधारी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चलिए, फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।